वेलकम बैक टू आईपीओ विद प्रॉफिट। आज हम एक ऐसी मार्केट स्टोरी डिस्कस करने वाले हैं जो सिर्फ स्टॉक मार्केट तक सीमित नहीं है, बल्कि इंडिया की इकोनॉमी, एआई रेवोल्यूशन, ऑयल प्राइसेस और फॉरेन इन्वेस्टर्स के बिहेवियर से भी जुड़ी हुई है। पिछले कुछ महीनों से हम देख रहे हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट एक्सपेक्टेड स्पीड से परफॉर्म नहीं कर पा रहा। निफ्टी और सेंसेक्स प्रेशर में रहे हैं और एफआईआईज लगातार सेलिंग कर रहे हैं। इन्वेस्टर्स के मन में एक सवाल है, क्या इंडिया की ग्रोथ स्टोरी वीक पड़ रही है? लेकिन इसी बीच दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ब्लैक रॉक ने एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया है। ब्लैक रॉक का मानना है कि मार्केट ने इंडिया को ओवर पनिश कर दिया है। उनके हिसाब से एआई एक्सपोजर की कमी और ऑयल प्राइसेस के कंसर्न्स की वजह से इन्वेस्टर्स ने इंडिया को जरूरत से ज्यादा नेगेटिव तरीके से देखा है। तो क्या इंडिया सच में पिछड़े रह रहा है या ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ा अपॉर्चुनिटी जोन बन रहा है? सबसे पहले समझते हैं कि ब्लैक रॉक ने इंडिया को ओवर पनिश्ड क्यों बोला। फाइनेंशियल मार्केट्स में परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी मार्केट किसी रिस्क को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देता है कि स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स भी टेम्पररली इग्नोर हो जाते हैं। जब एआई बूम दुनिया भर में डोमिनेट करने लगा, तब इन्वेस्टर्स ने उन कंट्रीज और कंपनीज को प्रेफरेंस देना शुरू कर दिया जो एआई और सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम से डायरेक्टली जुड़ी हुई थी। इस ट्रेंड का सबसे बड़ा फायदा ताइवान और साउथ कोरिया को मिला। ताइवान के पास टीएसएमसी है, जो दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में से एक है। साउथ कोरिया के पास सैमसंग और एसके हाइनिक्स जैसे जायंट्स हैं और उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड स्काई रॉकेट कर गई। इन्वेस्टर्स ने इन बिजनेसेस को फ्यूचर ग्रोथ का सेंटर मान लिया और इनके स्टॉक प्राइसेस में जबरदस्त रैली देखने को मिली। इंडिया सॉफ्टवेयर सर्विसेज और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में स्ट्रांग है, लेकिन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में अभी भी अर्ली स्टेज पर है। इसी वजह से एआई बूम का डायरेक्ट मार्केट बेनिफिट इंडिया को उतना नहीं मिला जितना ईस्ट एशियन इकोनॉमीज को मिला। लेकिन क्या इसका मतलब है कि इंडिया एआई रेस हार गया? बिल्कुल नहीं। एआई इकोसिस्टम सिर्फ चिप मैन्युफैक्चरिंग तक सीमित नहीं है। एआई एप्लीकेशंस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, क्लाउड सर्विसेज, डेटा एनालिटिक्स और डिजिटल अडॉप्शन भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। इंडिया के पास दुनिया का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी टैलेंट पूल है। इंडियन आईटी कंपनीज ऑलरेडी ग्लोबल बिजनेसेस को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रही हैं। एआई अडॉप्शन की रेस में इंडिया का रोल हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग से ज्यादा सॉफ्टवेयर इनोवेशन और इम्प्लीमेंटेशन में हो सकता है। इसलिए शॉर्ट टर्म स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस और लॉन्ग टर्म टेक्नोलॉजिकल पोटेंशियल को अलग अलग देखना जरूरी है। अब बात करते हैं ऑयल प्राइसेस की। ब्लैक रॉक के एनालिसिस का दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑयल मार्केट से जुड़ा हुआ है। इंडिया दुनिया के सबसे बड़े ऑयल इंपोर्टर्स में से एक है और क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ने पर इकोनॉमी पर प्रेशर आता है। इंपोर्ट बिल बढ़ता है, इन्फ्लेशन का रिस्क बढ़ता है और रुपए पर भी प्रेशर आ सकता है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस, स्पेशली मिडिल ईस्ट से जुड़ी अनसर्टेनिटीज ऑयल मार्केट को वॉलेटाइल बना रही हैं। अगर ऑयल प्राइसेस कंसिस्टेंटली हाई रहते हैं तो इंडिया जैसे ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज के लिए चैलेंजेस बढ़ सकते हैं। ये भी एक रीजन है कि कुछ फॉरेन इन्वेस्टर्स कॉशियस अप्रोच ले रहे हैं। जब एआई ड्रिवन मार्केट्स एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिटर्न्स दे रहे हों और साथ ही ऑयल रिलेटेड कंसर्न्स इंडिया के आउटलुक पर प्रेशर डाल रहे हों, तो कुछ फॉरेन फंड्स अपना एलोकेशन शिफ्ट कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने इंडिया को परमानेंटली रिजेक्ट कर दिया है, बल्कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स कंटिन्यूसली अपने पोर्टफोलियोज रीबैलेंस करते रहते हैं। अगर उन्हें लगता है कि किसी और मार्केट में शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी ज्यादा है तो वहां एलोकेशन बढ़ा देते हैं। इसी प्रोसेस के चलते इंडियन मार्केट से कैपिटल आउटफ्लोज देखने को मिले हैं। लेकिन मार्केट की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब एफआईआई सेलिंग कर रहे हैं, तब डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स लगातार बाइंग कर रहे हैं।